27 वर्षों के बाद बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जीत जो दिल्ली में मिला है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी दिल्ली के जितने भी सदस्य हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही बात करने जा रहा हूं जो आखिर क्या वजह रही दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के पार्टी की हार की। तो आज के वीडियो में यही बात करने जा रहा हूं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो आम आदमी पार्टी से पहले सरकार कौन सी थी वहां पर, ये आपको पता ही होगा। जो कांग्रेस की सरकार थी वहां पे शीला दीक्षित, और स्वर्गीय शीला दीक्षित को हमें भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय शीला दीक्षित को जरूर जाता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली से कुछ न कुछ लगाव रखते होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि दिल्ली के लिए शीला दीक्षित ने क्या क्या किया। हालांकि ये बात हो गई पॉलिटिक्स से ऊपर की बात। अब दोस्तों बात करता हूं दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दोस्तों, नई दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है, उसी तरह शीला दीक्षित को भी अरविंद केजरीवाल ने हराया था और रातों रात एक स्टार बन के दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठ गए थे। तो दोस्तों, यही होता है समय बहुत बलवान होता है, समय किसी का नहीं होता है। और ये भैया है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में जनता ही भगवान होता है। आप जनता को कितना अंडर एस्टिमेट करोगे भाई? जनता को आप कितना अंडर एस्टिमेट करोगे? जनता जब आपको बार बार मौका दे रही है तो आपको ये समझना चाहिए, तो भैया जनता तो, पब्लिक तो हमें मौका दे रही है, लेकिन आखिर कब तक मौका देगी? इसलिए कुछ ऐसा भी किया जाए जिससे हमारी जनता भी खुश रहे। लेकिन दोस्तों, आजकल के नेता ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा मैं सोच रहा हूं ना, क्योंकि वो कुर्सी जो होता है ना, कुर्सी मिलने के बाद हर कोई ये भूल जाता है जो जनता जनार्दन भगवान ने उन्हें इस कुर्सी पे क्यों बैठाया है। हर कोई भूल जाता है, चाहे उस कुर्सी हो, वो कुर्सी हो, चाहे आपके जो लोकल कुर्सी हो। लोकल से मेरा मतलब यही है आपका जो स्थानीय नेता है, तो सब भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल जी के हार की वजह यही रही, उन्होंने झूठे वादे किए, झूठा घोषणा किया और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं जो हमने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया, हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। कहाँ है भाई? कहाँ काम किया है आपने? ये भी तो जरा दिखाओ, जीरो ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे ये भी तो दिखाओ। तो ये दिखाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। और इस दिल्ली में जो ये जीत हुआ है ना बीजेपी का, ये 27 वर्षों के बाद हुआ है। और इसके लिए जो कड़ी मेहनत किए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी और तमाम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं दिल्ली प्रदेश से जुड़े हुए, सबने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया, जनता के बीच जा जाके समझा। क्योंकि हमने देखा है जो दिल्ली के इस चुनाव में कोई मुद्दा खास मुद्दा नहीं रहा, कोई भी मुद्दा खास मुद्दा बन के नहीं रहा। और भैया शराब घोटाला आपको याद ही होगा दोस्तों। ऐसा कोई भारतवर्ष का मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने दिल्ली से
दिल्ली से मतलब शासन किया, वो अरविंद केजरीवाल ही है। ठीक है, देखिए जितने भी इससे पहले भी हुआ था, जो आपको पता होगा, जो झारखंड में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देकर तब मतलब जेल गए थे, लेकिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। हालांकि उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मेरे ख्याल से तो यही है, जो केजरीवाल जी के हार की वजह यही रही, झूठा वादा, झूठा घोषणा पत्र, झूठी चर्चा, बार बार झूठा, दूसरे नेताओं जैसे मोदी जी पे हो गया या कांग्रेस पे हो गया, किसी पे हो गया, बार बार झूठा आरोप प्रत्यारोप। तो यही हो गया अरविंद केजरीवाल जी के हार की मुख्य वजह और आम आदमी को डूबने की वजह। दोस्तों आपको पता ही होगा, जो दिल्ली में बीजेपी को 48 सीट मिला है और आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिला है। और तारीफ करना होगा भैया बीजेपी के जो भी दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, उनका तारीफ करना पड़ेगा, जो इतना अथक मेहनत, अथक प्रयास किए, तभी जाके केजरीवाल सरकार को उखाड़ के फेंक पाए। आपकी क्या राय है बीजेपी दिल्ली और दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।